जब कोई आदमी है ना घर से निकलता है ना, उसका एक उद्देश्य रहता है कि मुझे काम क्या करना है, बराबर। वैसे ही एक पार्टी है ना, उसका एक उद्देश्य रहता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है। बिना उद्देश्य वाली पार्टी गायब हो रही हैं अभी। आज एक एग्जांपल ले लो यूपी की, मायावती जी का, या अखिलेश का, या आरजेडी का, या एनसीपी का, या उद्धव जी की पार्टी का, या राज जी की पार्टी का, किसी के भी पार्टी का ले लीजिए। कोई उद्देश्य है कि आगे चल के क्या करना है? कोई प्लानिंग है? नहीं। बीजेपी का मैं बता सकता हूँ, बीजेपी का प्लानिंग है, आगे चल के कॉमन सिविल कोड लेके आना है, आगे चल के 370 हटाने का उनका प्लानिंग था, आगे चल के एसआईआर लागू करने का उनका प्लानिंग है, आगे चल के राम मंदिर बनाने का उनका प्लानिंग था। तो भाई आप प्लानिंग नहीं करोगे, अपना एक विज़न नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। बिना विज़न के काम नहीं होता है। आपको विज़न के साथ उतरना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। आप जब हाईवे पे निकलोगे, किसी भी ईस्टर्न हाईवे पे, वेस्टर्न हाईवे पे, आप देखिए कितना काम हुआ है। हर जगह मेट्रो दिखेगी, हर जगह आपको फ्लाईओवर्स दिखेंगे। विकास करके दिखाया है। आज के 12 साल 15 साल पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी उत्तर भारतीय जो मुंबई में रहते हैं, आप उनसे बात करके देखिए, पूछिए उनसे कि 12-13 साल पहले रेलवे स्टेशन कैसा था, आज कैसा है, उनसे पूछिए आप। तो भाई विकास करके दिया है इन्होंने। अब पब्लिक देख रही है, हवाई बातें नहीं है, इन्होंने काम किया है। और वो काम के दम पे इनको काम, पहली बात तो काम किया है, दूसरा ये देश और धर्म के लिए भी सोचते हैं। अगर काम के लिए हम वोट देते हैं तो पहला लड्डू, और जब देश और धर्म का बात हो रही है तो दूसरा लड्डू, यानी काम के साथ में विकास। तो मन में 2-2 लड्डू फूटा, तो ऐसा सीन है। इसके लिए ये लोग जीत रहे हैं। और रही बात ईवीएम की, गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, ईवीएम का अगर लोचा रहता ना, तो आपके नेता मूर्ख नहीं है। जब मुझे पता है कि सामने वाला पार्टी ईवीएम में झोल कर रहा है, तो मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूँ, जब मुझे हारना ही है तो। लेकिन इनको पता है कि ईवीएम में झोल नहीं है, इसके लिए जाते हैं लड़ने के लिए। बाई चांस कहीं भी जीत गया, जैसे केजरीवाल जीत चुके हैं कितनी बार, बहुत सारी पार्टियाँ जीत जाती हैं बीजेपी से। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक विज़न लेके चलना पड़ेगा। विदाउट विज़न आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक विज़न लेके चलिए। बीच में राज जी एक विज़न लेके चले थे कि भोंगा उतार दूंगा, 15 दिन चले, उसके बाद गायब। 20 दिन चलता है उनका कोई भी मुद्दा, वो ज़्यादा नहीं 1-1.5 महीना लेके चलते हैं और थक जाते हैं। और यहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा, यहाँ पे कोई भी काम का मुद्दा, ये लोग मतलब कैसे है ना, उन्होंने एक मुद्दा वो एक अभी एक लेके आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी रजिस्टर कुछ करके आ रहे हैं, एनसीआर, फिर कैब, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये सब ये लोग लागू करेंगे आगे चल के। इनको पता है कि हम ये लागू करेंगे, जिससे आगे चल के देश में जो घुसपैठिए घुसे हैं उन्हें निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जब ये घुसपैठियों को निकालेंगे ना, तो देश खुश होगा और देश इनको वोट देगा। ये ऐसे ही जीतेंगे और काम करते रहेंगे। तो भैया बिना प्लानिंग के आप सोचोगे मैं फैमिली प्लानिंग लेके आऊँ, परिवार के लिए माल बनाऊँ और लोग मुझे वोट दें, मैं फैमिली के लिए माल बनाऊँ। मैं सबकी पार्टी कर रहा हूँ, जितनी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। कांग्रेस को लेके वो पहली पार्टी ऐसे जो कि यही सोचती है कि आऊँ, खाऊँ, पीऊँ, सो जाऊँ, माल बनाऊँ, बस, और कुछ विज़न नहीं, उसका भी कुछ विज़न नहीं है। जैसा देश में चल रहा है चलने दो। तो भैया आप लोगों को विज़न लेके आना पड़ेगा। विज़न नहीं है तो